हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। और आज हम लोग एक्सेल में पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट के बारे में सीखेंगे डिटेल से। यानी पाइवट टेबल कैसे हम लोग बनाते हैं और किसी भी डेटा पे कैसे अप्लाई करते हैं, फुल डिटेल से हम लोग आज जानेंगे पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेल। तो जैसा कि हमारा एक्सेल स्टार्ट हो चुका है, और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए मैंने एक डेटा बना रखा है यहाँ पर पहले से। तो आप भी अगर चाहें तो इस तरह का डेटा बना सकते हैं। और इस डेटा पे मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ से ऑल बॉर्डर ले लेता हूँ। चलिए इस तरीक़ा का हो गया। आप इस तरह का डेटा बना सकते हैं। देखिए जिसमें नेम है, रीजन है, कि किस जगह से है, स्टेट है, डिपार्टमेंट है, सेल है 2018 का, 2019, 2020, यानी 3 साल का सेल है कि हाँ कब कितना कितना सेल हुआ है, और टोटल सेल है ये। अब आपको इसके अनुसार फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर भी करना है और ग्राफ भी तैयार करना है कि किसने किस साल और किस स्टेट में कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ। परचेज का तो नहीं है, सेल का है, यानी कितना सेल हुआ और वो किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है। ये सारा डिटेल्स हमको ग्राफ के थ्रू देखना है, ग्राफ पर कि कैसे निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले डेटा आप लोग बना लीजिएगा इस तरह का। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी एक बार डेटा को दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से जूम टू सिलेक्शन। देखिए इस तरह का आपको डेटा बनाना है। नेम, रीजन और स्टेट, डिपार्टमेंट और सेल 18, 19, 20 टोटल सेल, ये सब बना लीजिएगा। आप लोग नाम डाल दीजिएगा और रीजन नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये सब डाल सकते हैं। चलिए मैं छोटा कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सारे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे टोटल सेल का तो काम है नहीं, लेकिन फिर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे यहाँ तक भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा सेल मत कीजिएगा सिलेक्ट, यानी जैसे ये देखिए खाली सेल हो रहा है, ऐसे मत कीजिएगा आप लोग। एक्स्ट्रा एक भी इधर से भी ना इधर से भी, सिंपल इतना रखना है। इसको भी कर सकते हैं। मैं इसको छोड़ देता हूँ टोटल सेल को, क्योंकि टोटल सेल का हमको काम नहीं है। टोटल तो मेरा यहाँ पता ही है। और ये इन तीनों का हमको ग्राफ चेक करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग इंसर्ट टैब में जाइएगा, यहाँ पर इंसर्ट मेनू, और यहाँ पर देखिए पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल पर क्लिक कीजिएगा। अगर हो सकता है आपका ऑफिस थोड़ा सा ओल्ड हो तो यहाँ पर पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट दो ऑप्शन शो करें, तो आप उनमें से पाइवट टेबल ही लीजिएगा। पाइवट चार्ट मत लीजिएगा, पहले पाइवट टेबल लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स खुला, ये बॉक्स भी खुलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं नोटिस करा दूँ थोड़ा सा आपको, कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू वर्कशीट, और इस पर टिक लगा भी है। तो ये जो ग्राफ बनेगा हमारा नए वर्कशीट पे बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी सीट पे बने तो उसके लिए यहाँ पर है एग्जिटिंग वर्कशीट। अगर इस पर टिक लगाइएगा आप, तो उसके बाद यहाँ पर आपको सेल रेंज डालना है, यानी कितने दूर में आपको ग्राफ शो कराना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक इसी सीट पर आपका ग्राफ आ जाएगा। लेकिन मैं अभी इसको नए वर्कशीट पे कर रहा हूँ। इसको भी मैं लास्ट में बता दूंगा थोड़ा सा कि आपको किस तरीके से इसी सीट पे बनाना है, एग्जिटिंग वर्कशीट पे। तो पहले हम लोग इस चीज़ के बारे में देखेंगे न्यू वर्कशीट में, कि कैसे न्यू वर्कशीट पे डेटा इंसर्ट होता है और उसके बाद ग्राफ तैयार होता है। तो इसको बनाने के बाद हम लोग इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। देखिए ओके किए तो एक नया सीट खुल गया है। और सीट खुलने के बाद देखिए सीट यहाँ पर भी पता चल जाएगा नीचे। अगर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए सीट 1 पे मेरा डेटा था और सीट 2 अभी मेरा ओपन हुआ है। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा नेम इंसर्ट करा लीजिएगा, और सेल 18, 19, 20, चलिए तीनों यानी नाम के अनुसार, और नाम और मैंने सेल यहाँ पर इंसर्ट करा लिया कि हाँ ये हमारा सेल हुआ है। इन लोगों ने इतना इतना सेल किया है 18 में, 19 में और 20 में। चलिए इन तीनों पे मैंने टिक लगा लिया। अब यहाँ पर जाएगा ऊपर में पाइवट चार्ट। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि अगर पाइवट चार्ट आपको यहाँ पर एक टैब खुलेगा, 2 टैब खुलेगा, लेकिन इसके अंदर मिलेगा एनालाइज के अंदर आपको पाइवट चार्ट मिल जाएगा। आप लोग पाइवट चार्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पर बहुत सारा चार्ट दिया होगा, हो सकता है आपके एक्सेल में, इसमें भी है, लेकिन सिंपल सा मैं एक चार्ट पे आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे ये डेटा इंसर्ट होता है। तो मैं ये चार्ट ले लेता हूँ, कॉलम वाला, फर्स्ट कॉलम वाला ही लेता हूँ। आप लोग भी फर्स्ट वाला ही लीजिएगा। ओके, ये आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, यानी थोड़ा सा चार्ट को, जिससे आपको आसानी हो समझने में। देखिए उधर ज़्यादा छिप गया, थोड़ा सा मैं छोटा कर ले रहा हूँ, और थोड़ा सा इधर। और देखिए कलर का थोड़ा सा मैं मैटर समझा दे रहा हूँ आपको, कलर का क्या काम है। यहाँ पर देखिए कलर थोड़ा सा
इस चीज़ के बारे में। अगर ये लास्ट में हाइड भी हो जाए उधर डेटा में तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पर कलर है, कलर से ये मेरा लाइनिंग का पता चल जाता है कि हाँ मेरा कौन सा डेटा किस साल का है। जैसे देखिए 2018 यहाँ शो कर रहा है, तो 2018 का कलर कैसा है, ब्लू है, तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये ब्लू वाला मेरा 2018 का है, और ये केसरिया रंग का है 2019 का, तो ये मेरा केसरिया रंग का है 2019 का ये वाला। और जो ये है वाइट डिप, तो वाइट डिप जो कलर है ये आपका 2020 का है। तो यहाँ कलर से हम लोग ये ग्राफ को समझ सकते हैं कि हाँ कौन सा कलर किस किस साल का है, इसके थ्रू पहचान सकते हैं। तो ये चीज़ तो इसके लिए हो गया। चलिए मैं इसको पीछे कर दे रहा हूँ, तो अगर ये आपको ना भी दिखे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये तीनों मेरा साल का है, यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए उसके बाद यहाँ चलते हैं, डेटा को सामने रख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए नीचे में अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ शो कर रहा है सबका नाम, क्योंकि मैंने यहाँ पर नाम पे टिक लगाया है। यह नाम और यहाँ पर कौन से ईयर्स में कितना सेल हुआ है, ये तीनों आपका यहाँ पर शो कर रहा है कि हाँ आरती ने इतना सेल किया है, दीपक ने इतना सेल किया है, मनीषा, मुकेश, पार्वती, ये सब जो भी है ये सारा नाम शो कर रहा है कि इन्होंने इतना इतना सेल किया हुआ है। चलिए अब हमको अगर इसी में पता करना हो कि ये जो नाम है ये किस किस डिपार्टमेंट से लोग हैं, यानी ये कौन से डिपार्टमेंट से वर्क करते हैं, ये जो जितने भी लोग हैं ये किस डिपार्टमेंट से वर्क करते हैं, तो अगर सही तरीके से और आसान भाषा में अगर समझना है, अगर मतलब सरलता से पता चल जाए, तो उसके लिए नाम का कॉलम आप हटा दीजिएगा। ठीक है, नाम का कॉलम टिक जो यहाँ लगा हुआ है इसको हटा दीजिएगा, और यहाँ पर पहले डिपार्टमेंट लगाइएगा। तो देखिए डिपार्टमेंट मैंने जैसे ही लगाया तो यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट रेडी हो गया है। देखेंगे आप तो अकाउंटेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, लैब इंस्ट्रक्टर है और टीचर है। ये 4 डिपार्टमेंट है मेरे पास, यानी टोटल मेरे पास 4 डिपार्टमेंट। अब इन चारों डिपार्टमेंट में देखना चाहते हैं कौन कौन काम करता है, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ इस डिपार्टमेंट में ये लोग हैं और ये वर्क करते हैं। तो डिपार्टमेंट में टिक लगाने के बाद आप लोग नेम पे टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आसानी से पता चल गया है कि हाँ यहाँ तक देखिएगा तो एक लाइनिंग यहाँ पर बॉक्स बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट के अंदर ये चारों लोग हैं, दीपक है, प्रिया है, रोहन है, रोशनी है। उसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर ये तीनों लोग का नाम है, मनीषा, मुकेश, पार्वती। उसी तरह लैब इंस्ट्रक्टर के अंदर, तो लैब इंस्ट्रक्टर के अंदर आरती का नाम है, और टीचर के अंदर तो राम और श्याम का। इस तरीके से पता चल गया। हम चाहे तो वहाँ भी टिक लगा सकते थे, पहले जैसा पहले था मेरा, देखिए इस तरीके से था, डिपार्टमेंट में नहीं था, सारा नाम शो कर रहा था, ऐसा था पहले। नेम के बाद भी हम लोग टिक लगा सकते थे, लेकिन अगर नेम के बाद हम लोग टिक लगाएंगे, अगर देखिए नेम पे टिक है और इसको लगाएंगे तो ये सब के नीचे एक एक करके दे दिया। देखिए कि ये देखिए आरती लैब इंस्ट्रक्टर है, दीपक क्या है, अकाउंटेंट है, यहाँ भी दीपक अकाउंटेंट है और यहाँ प्रिया अकाउंटेंट है, अलग अलग दे रहा है, रोहन अकाउंटेंट, इस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन हमको अगर पार्टिकुलर के हिसाब से मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले नेम हटा देंगे, पहले डिपार्टमेंट रहेगा उसके बाद नेम देंगे। तो अब क्या करेगा कि एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग वर्क कर रहे हैं उसका एक पार्टिकुलर अलग से बना देगा। देखिए यहाँ पर ये बना दिया। यहाँ पर अगर आप गौर से इस बीच में देखें तो एक यहाँ पर लाइनिंग है, डिवाइडर है, और यहाँ तक डिवाइडर है, यानी इसके बीच ये है, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक डिवाइडर है। अगर आप लोग गौर से देखें, देखिए तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक डिवाइडर इस तरीके से है। तो यहाँ पर पार्टिकुलर की तरह शेप के तौर पे मेरा आ चुका है डेटा। इसी तरह अगर हमको ये चेक करना हो, जैसे डिपार्टमेंट हटा दिए हम लोग और यहाँ से नेम लगा रखे हैं, और नेम के अनुसार हमको देखना हो कि ये जो लोग हैं वर्क करते हैं, ये जो वर्कर है मेरे पास एम्प्लॉय, ये किस किस स्टेट से हैं। तो डायरेक्टली हम लोग स्टेट पे क्लिक करेंगे, या नाम हटा दीजिएगा और पहले स्टेट ले लीजिएगा, अगर वैसा भी ले सकते हैं। तो देखिए पहले मैं स्टेट लेता हूँ, नाम पे टिक लगा है और स्टेट पे टिक लगा देता हूँ। तो देखिए सबका आ गया, नीचे स्टेट में आ गया। देखिए नीचे में सबका नाम शो कर रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो, और ऊपर में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, गोवा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला, दिल्ली, पंजाब, जम्मू, बिहार, ये सारा शो कर रहा है। तो इस तरीके से शो कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए सेम है, सबका स्टेट अलग अलग है, सिर्फ एक इसका स्टेट और एक इसका स्टेट एक है। तो अगर एक जगह दिखाता तो और भी अच्छा रहता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम काम, यहाँ पर नेम हटा लेंगे और स्टेट लग गया।
स्टेट लगने के पहले स्टेट लगाएंगे और फिर नेम लगा देंगे। तो अब क्या करेगा कि देखिए यहाँ पर जब मैंने पहले स्टेट लगाया और फिर नेम लगाया तो ये क्या किया, जो पार्टिकुलर था देखिए मेरा यहाँ पर ये एक में आ गया, बिहार यहाँ पर दे दिया और बिहार के अंदर जो जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पर दे दिया, और बाकी सब जो पार्टिकुलरली है एक एक वो सबका अपना सामने सामने दे दिया है। यहाँ पर दीपक गोवा में है, आरती हिमाचल प्रदेश, रोशनी जम्मू, प्रिया केरला, पार्वती मध्य प्रदेश, रोहन पंजाब, मुकेश तमिलनाडु। इस तरीके से मेरा डेटा शो कर दिया। और यहाँ पर क्या किया कि एक स्टेट के थे तो इसलिए एक ही जगह इन लोगों को दे दिया सेपरेट तौर पे। इस तरीके से अगर बनाने में हम लोग को समझने में भी आसानी होती है कि हाँ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ कौन से लोग किस स्टेट से वर्क कर रहे हैं या कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह मान के चलिए रीजन यानी साउथ नॉर्थ है, ये सब अगर देखना है मान लीजिए स्टेट हटा देते हैं, नेम भी हटा देते हैं और ये मेरा तीनों सेल हुआ है। हम चाहे तो 2 सेल का भी ग्राफ देख सकते हैं, जैसे हम चाहे तो ओनली 19 और 20 का भी ग्राफ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 19 और 2020 का ग्राफ चेक करते हैं तो 2020 और 19 का देखते हैं कि किस एरिया में यानी रीजन में यानी साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस एरिया में ज़्यादा सेलिंग या सेल हुआ है, ये चीज़ देखना है हमको। तो रीजन पे टिक लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर 4 रीजन आ गया, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, ये चारों रीजन में यहाँ सेल हुआ है 18 और 19 का। तो अब देखना है कि इस रीजन में कौन कौन लोग काम करते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं रीजन के अनुसार। जैसे हम लोग स्टेट वाइज चेक किए कि इस स्टेट में कौन कौन से लोग हैं, तो उसी हिसाब से इस रीजन में कौन कौन से लोग हैं ये देखना है। तो पहले रीजन पे मेरा टिक लगा है, अब हम लोग नाम पर भी टिक लगा सकते हैं, या अगर आपको चेक करना है कि हाँ इस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं, या डिपार्टमेंट है कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, या इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं ये भी चेक कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको जो चेक करना है पहले उस पर टिक लगाइए, उसके बाद दूसरे वाले पे टिक लगाइएगा, तो आसानी से आपको अरेंज करके ये पाइवट टेबल बन जाएगा और पाइवट चार्ट। तो देखिए रीजन शो कर रहा है मेरा ईस्ट नॉर्थ साउथ और वेस्ट। अब हमको देखना है कि इस रीजन में कौन कौन से लोग हैं, तो बस नेम पे टिक लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग तो ईस्ट शो कर रहा है यहाँ पर, और ईस्ट के अंदर कौन कौन है, दीपक है, प्रिया है, रोशनी है। और यहाँ पर नॉर्थ शो कर रहा है, नॉर्थ में कौन कौन है, मनीषा, राम। उसके बाद साउथ शो कर रहा है और साउथ में हमारा आरती, मुकेश, श्याम। और यहाँ पर वेस्ट, और वेस्ट के अंदर पार्वती और रोहन। इस तरीके से शो कर रहा है हमारा। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सब डिवाइडर बटा हुआ है। तो इस तरीके से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब अगर चेक करना है कि इसी के अंदर कि ये लोग किस किस डिपार्टमेंट से हैं, तो हम लोग डिपार्टमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट पे अगर क्लिक किए तो सबके सामने देखिए उसका डिपार्टमेंट दे देगा मेरा। देखिए यहाँ पर कि दीपक, और यहाँ पर देखिए ये शो कर रहा है, ईस्ट शो कर रहा है, और ईस्ट के अंदर ये नाम है आपका कि ये दीपक है, प्रिया है और रोशनी है, और इनका डिपार्टमेंट क्या है, तो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है, ये 3 लोग का अकाउंटेंट है। उसके बाद जो ये नॉर्थ में है आप लोग का, सॉरी इसके अंदर आप लोग का ये भी है, देखिए यहाँ पर यहाँ तक है, ये पूरा है यहाँ तक, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये पूरा है यहाँ तक, इसको ध्यान रखना है आपको। या सॉरी देखिए यहाँ पर हाँ डिवाइडर है, यानी ग्राफिक डिज़ाइनर और मनीषा है, यानी ये दोनों नॉर्थ में है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये लोग यहाँ से नॉर्थ में है, और ये इतना ईस्ट में है, और यहाँ तक आपको साउथ में, और इसके आगे आपका वेस्ट में है। इस तरीके से बना हुआ है पार्टिकुलर। आप लाइनिंग से समझ सकते हैं, अगर आप अपने एक्सेल पे बनाएं तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से डिवाइडर हो रहा है। तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ अब कुछ नया, जैसे मान के चलिए ये हटा देते हैं और नेम और स्टेट लगाए हुए हैं टिक। अब हमको अगर किसी पार्टिकुलर नेम का देखना है, यहाँ पर तो नेम हम लगाएं तो सबका नाम शो कर रहा है, हम चाहते हैं कि 1 2 या 2 4 लोग का हमको चेक करना है कि इनका कैसा है, या कोई एक स्टेट का चेक करना है, या कोई 2 स्टेट का चेक करना है, 2-3 स्टेट का चेक करना है, तो कैसे होगा। तो देखेंगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर नीचे नेम और स्टेट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर नेम और स्टेट शो कर रहा है। बस आपको यहाँ पर नेम पे क्लिक करना है, और यहाँ देखिए सिलेक्ट ऑल है, यानी टिक लगा हुआ है यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे। आपको इस पे से टिक हटा देना है, और हटाने के बाद देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, टिक हटा दीजिएगा, तो सब पे से हट गया। और सब पे से अब जिसका आपको चेक करना है
दीपक का, मनीषा का, मुकेश का मैंने टिक लगा दिया उस पर और ओके जैसे ही कीजिएगा तो ये देखिए सिर्फ 3 लोग का बनकर आ गया, दीपक, मनीषा और मुकेश। और इन लोग का स्टेट भी शो करने लगा ऊपर, क्योंकि मैंने स्टेट पे यहाँ पर टिक लगा रखा है। तो देखिए ये पार्टिकुलर हो गया कि मेरा किसी भी एक का या 2 का हम लोग इस तरीके से भी ग्राफ चेक कर सकते हैं। उसी तरह अगर सबका देखना है तो यहाँ पर जाके सिलेक्ट ऑल पे कर दीजिएगा, सारा सिलेक्ट हो गया तो देखिए सबका दिखाएगा, ये मेरा सबका आ गया। उसी तरह स्टेट वाइज भी चेक करना है अगर, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बिहार का सिर्फ दिखाए, तो मान लीजिए बिहार पे टिक लगा दिए, ओके करते हैं। तो देखिए बिहार में मनीषा है और श्याम है, उनका ग्राफ दिखा रहा है कि उन्होंने कितना सेल किया है। हमको तीनों ईयर्स का देखना है, 18, 19, 20 का, तो 18 पे भी टिक लगा देंगे। देखिए 18 का भी आ गया और 19 का भी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं ग्राफ भी। और यहाँ पर देखिए जैसे नेम और स्टेट शो कर रहा है, तो आप यहाँ जो जो टिक लगाएगा वो सारा बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा, उस हिसाब से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबका आ गया। अब मैं मान लीजिए ऑल स्टेट ले लेता हूँ और अब हमको डिपार्टमेंट के अनुसार चेक करना है कि किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा सेल हुआ, किसी एक डिपार्टमेंट का चेक करना है। तो यहाँ से आप लोग डिपार्टमेंट ले लीजिएगा। देखिए डिपार्टमेंट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, और मैं देखना चाहता हूँ कि अकाउंटेंट में क्या क्या उन लोग का ग्राफ है, कितना मतलब सेल हुआ है अकाउंटेंट जो लोग हैं। तो अकाउंट पे टिक लगाकर ओके करते हैं और ये आपका देखिए बनकर आ गया अकाउंटेंट का, कि अकाउंटेंट ईस्ट में है, गोवा है और उनका ये है। आप चाहें तो यहाँ से टिक हटा भी सकते हैं, जैसे मान के चलिए चारों चीज़ शो कर रहा है, अकाउंटेंट भी शो कर रहा है, उसके बाद ईस्ट भी रीजन भी शो कर रहा है, स्टेट भी शो कर रहा है और नाम भी शो कर रहा है। आप चाहते हैं कि चारों चीज़ ना देखें तो यहाँ से टिक हटा सकते हैं कि स्टेट हमको नहीं चेक करना है, स्टेट रीजन नहीं चेक करना है, रीजन भी हटा दीजिए। अब यहाँ पर नेम और डिपार्टमेंट पर टिक लगा है तो यहाँ पर देखिए नेम और डिपार्टमेंट शो कर रहा है सबका, और उसके हिसाब से ग्राफ भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पाइवट टेबल पे काम करते हैं और डेटा को फिल्टर करते हैं। आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और एक चीज़ फिर से हम शीट 1 पे चलते हैं। अगर आप इसी शीट पे इंसर्ट कराना चाहते हैं, बस ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा और इंसर्ट पाइवट टेबल, और यहाँ पर न्यू एग्जिटिंग वर्कशीट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा ये बॉक्स। इस पर कर्सर क्लिक करके आपको रेंज सिलेक्ट कर लेना है, यानी हमको यहाँ पर इंसर्ट कराना है। उसके लिए यहाँ पर रेंज दे दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो ये सारा प्रोसेस देखिए यहीं पर बन गया और यहाँ पर पाइवट चार्ट ऊपर शो कर रहा है। पाइवट चार्ट भी हम लोग ओके कर लेते हैं और यहाँ से सेल पे टिक लगा लेते हैं। तो देखिए ये आपका टेबल भी बन गया और सारा काम जैसे हम लोग उस पर फाइंड करते थे, ये सारा हम लोग इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टेट है, ये सारा शो कर रहा है सेम उसी की तरह। तो इस सीट पे भी करना हो तो उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।